इलेक्शन के बारे में जानेंगे। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 15 है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट असेंबली और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और जो स्टेट के और भी लोकल बॉडीज का इलेक्शन है उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से बनाया गया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो है पार्ट 15 में मेंशन है और आर्टिकल 324 से 329 तक इसके प्रोविजन दिए गए हैं। तो ये सारी इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है। अब हम बात करेंगे इलेक्शन के कुछ डेमोक्रेटिक फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी में इलेक्शन को एक बिग फेस्टिवल माना जाता है, क्योंकि हर साल किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होते ही रहता है। अगर हम कुछ और बात करें डेमोक्रेटिक फैक्ट्स के बारे में, तो जो इलेक्शन है वो इंडिया का सोल, ब्रेड और ऑक्सीजन सिलेंडर माना जाता है, क्योंकि बिना इलेक्शन के कहीं भी डेमोक्रेसी संभव नहीं हो सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पर इलेक्शन नहीं होते हैं और इसके कारण वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे गल्फ कंट्रीज हो गए या फिर नॉर्थ कोरिया हो गए। और डेमोक्रेसी होने के लिए इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन के बिना